नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो एनसीईआरटी की जो जियोग्राफी है उसके 6 टू 12 एनसीईआरटी का हम पूरा कर रहे हैं। 6 से लेकर 12 तक के जो एनसीईआरटी के एमसीक्यू हैं जियोग्राफी के, वो पूरा हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये इसका 5th सेशन है। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि वाणिज्यिक कृषि में उत्पादन मुख्य रूप से बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए आपको जो वाणिज्यिक कृषि होती है, यानी जो कमर्शियल एग्रीकल्चर होती है, उसकी डिफिनीशन आनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कम से कम एनसीईआरटी एक बार 6 से लेकर 12 तक पढ़ जाइए। उसके बाद अगर ये आप एमसीक्यू करेंगे तो आपको ये सारे ही प्रश्न लगभग आप ये फील करेंगे कि हाँ, मैंने ये सारी चीज़ें कर रखी हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, इस कृषि में बड़े खेतों, अधिक पूंजी और मशीनों का उपयोग किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है, वाणिज्यिक कृषि मुख्य रूप से विकासशील देशों में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए जो कमर्शियल एग्रीकल्चर होता है वो जाहिर सी बात है डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं, वो डेवलप्ड कंट्रीज में किया जाता है, मेनली वहाँ पे किया जाता है। और डेवलपिंग कंट्रीज में मेनली वो जो जीवन निर्वाह कृषि या गहन निर्वाह कृषि इस टाइप की जाती है। तो 3 यहाँ पे सही नहीं होगा, ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट होगा। तो वाणिज्यिक कृषि मुख्य रूप से विकसित देशों में की जाती है, जबकि निर्वाह कृषि विकासशील देशों में अधिक प्रचलित है। और इस कृषि में बड़ी जोतों, अधिक पूंजी और मशीनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर? झूम फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। आपको बताना है इसमें से कौन सा कमर्शियल एग्रीकल्चर है। तो जाहिर सी बात है जो रोपण कृषि होती है, यानी जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है, उसको हम कहते हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर। ठीक है, तो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक मुख्य प्रकार है, जिसमें चाय, कॉफी, काजू, रबड़, केला और कपास की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। झूमिंग और स्थानांतरी जो होती है, ये कृषि निर्वाह कृषि के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो रोपण कृषि क्या होती है, यानी जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है वो क्या होता है? तो इसमें एकल फसल उगाई जाती है और इसमें अधिक श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। और तीसरा है, इसमें फसल का प्रसंस्करण खेतों या निकट के कारखानों में किया जाता है। तो तीनों ही जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ये सही हैं। जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है वो कैसा होता है, वो सिंगल क्रॉप इज ग्रोन होता है और ये रिक्वायर्ड करता है मोर लेबर एंड कैपिटल। और ऐसी जो फसलें होती हैं उनका जो प्रोडक्शन होता है, उनका जो प्रोड्यूस्ड होता है, उसको फॉर्म और नियर बाई फैक्ट्रीज में उनको प्रोसेस्ड किया जाता है। तो यहाँ पे रोपण कृषि में बड़े पैमाने पर चाय, कॉफी, रबर, केला जैसी एकल फसलों का उपयोग किया जाता है। इसमें अधिक श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर? जाहिर सी बात है जूट को कहा जाता है, जिसको हम पटसन कहते हैं, पटसन को ही गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग मजबूत और बहुउद्देशीय रेशे के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्लाइमेटिक एंड सॉइल रिक्वायरमेंट फॉर व्हीट प्रोडक्शन? अब गेहूं के उत्पादन के लिए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया था कपास उत्पादन के लिए कि कपास के लिए कौन सी जलवायु दशाएं होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कि मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल, दूसरा है वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल एंड थर्ड है हाई ह्यूमिडिटी एंड हैवी रेनफॉल। अब आप जानते हैं सभी कि जो वीट का प्रोडक्शन होता है ये रवि के उसमें होता है, तो रवि में हैवी रेनफॉल नहीं होता है। इस वजह से ऑप्शन 3 यहाँ पे सही नहीं होगा, ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट होगा। तो गेहूं को मध्यम तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन अत्यधिक आर्द्रता और भारी वर्षा इसके लिए क्या होगी, हानिकारक होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लीडिंग इन राइस प्रोडक्शन? तो राइस प्रोडक्शन में कौन सा कंट्री लीड कर रहा है? तो चाइना है और सेकंड नंबर पे क्या आएगा, इंडिया आएगा। तो चीन चावल उत्पादन में दुनिया में प्रथम स्थान पर है, इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र आते हैं। ठीक है, तो राइस प्रोडक्शन में ये इनका एक ट्रेंड है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग फसल उगाने और पशुपालन दोनों के लिए किया जाता है। दूसरा है, यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। तीसरा कथन दिया गया, मिश्रित कृषि में केवल एक प्रकार की फसल उगाई जाती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो मिक्स्ड फार्मिंग होती है उसमें ओनली वन टाइप ऑफ क्रॉप ग्रो नहीं की जाती, उसमें अलग अलग टाइप की जो क्रॉप्स होती हैं उनको ग्रो किया जाता है। तो ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट यहाँ पे। तो मिश्रित फसल में या मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों शामिल होते हैं और इसमें विभिन्न प्रकार की फसलें भी उगाई जाती हैं, न कि एक प्रकार की फसलें। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश कॉफी उत्पादन में अग्रणी है? देन ब्राजील जो है वो टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री है कॉफी प्रोडक्शन में। तो ब्राजील काफी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है, इसके बाद कोलंबिया, भारत आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, कपास उत्पादन के लिए कौन सी जलवायुविक आवश्यकताएं होती हैं। देखिए ऐसे सेम प्रश्न आया था, लेकिन अब उसमें मतलब जो यहाँ पे उच्च वर्षा तापमान, इसका एक स्टैंडर्ड दिया गया था कि हाँ इतने सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर या इस तरह से हल्की वर्षा होनी चाहिए थी। ये मतलब प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें स्टेटमेंट दिया गया उच्च तापमान, हल्की वर्षा और अत्यधिक आर्द्रता। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो अत्यधिक जो हाई ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए कपास प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। कपास को उच्च तापमान, हल्की वर्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन अत्यधिक आर्द्रता जो होती है इसके लिए हानिकारक होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ यूनाइटेड स्टेट। पहला स्टेटमेंट है लार्ज साइज ऑफ फार्म्स 250 हेक्टेयर और मोर। सेकंड स्टेटमेंट इज हाई टेक्नोलॉजी एंड मशीनाइजेशन एंड थर्ड स्टेटमेंट इज स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो जाहिर सी बात है जो छोटे स्तर पर कृषि का उत्पादन तो नहीं होगा अगर 250 हेक्टेयर या उससे अधिक अगर खेतों का आकार हो रहा है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट। यूएसए में कृषि बड़े पैमाने पर होती है और इसमें अत्यधिक मशीनीकरण तथा उन्नत तकनीकी का उपयोग किया जाता है। छोटे स्तर पर नहीं बल्कि बड़े स्तर पर कृषि उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कृषि शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एगर और कल्चर से हुई। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि प्राथमिक क्रियाएं उन सभी गतिविधियों को शामिल करती हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण से संबंधित हैं। तीसरा है बैंकिंग और बीमा गतिविधियां द्वितीयक क्रियाओं का हिस्सा हैं। तो द्वितीयक में मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो यहाँ पे बैंकिंग और बीमा में ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। तो ये क्या होगा, ये तृतीयक क्षेत्र से रिलेटेड यानी तृतीयक क्रियाओं का हिस्सा होंगे। ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बैंकिंग और बीमा जो है तृतीयक क्रियाओं का हिस्सा है क्योंकि वो आर्थिक गतिविधियों को सेवा प्रदान करती हैं, और कृषि, मत्स्यन और संग्रहण प्राथमिक क्रियाओं का हिस्सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एन एग्रीकल्चर सिस्टम, इनपुट, ऑपरेशंस एंड आउटपुट। आपको बताना है कौन से हैं। तो तीनों ही यहाँ पे करेक्ट होंगे। ओनली 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट। तो कृषि तंत्र में निवेश क्या होता है। तो बीज, उर्वरक, श्रमिक, इसको निवेश कहा जाता है। संक्रियाएं, तो जुताई, बुआई, सिंचाई, इनको संक्रियाएं कहा जाता है। और निर्गत मतलब फसल और डेयरी उत्पादन को निर्गत कहा जाता है। इस वजह से यहाँ पे 1, 2 और 3 तीनों ही सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निर्वाह कृषि के बारे में उनकी कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसमें पहला है, यह कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इसमें उच्च स्तरीय तकनीकी और मशीनों का उपयोग किया जाता है, और यह मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित है। तो जो निर्वाह कृषि होती है इसमें उच्च स्तरीय तकनीकी और मशीनों, इन सारी चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो निर्वाह कृषि मुख्य रूप से कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इसमें पारंपरिक औजारों और अधिक श्रम का उपयोग होता है, न कि उच्च तकनीकी और मशीनों का। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि का प्रकार नहीं है। तो सेरीकल्चर, पिसिकल्चर, हॉर्टिकल्चर और जियोलॉजी इज नॉट अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। यू नो, सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट पालन, पिसिकल्चर मतलब मत्स्य पालन, हॉर्टिकल्चर मतलब फलों और सब्जियों की खेती। ये सारी कृषि से संबंधित है, बट जियोलॉजी इज नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। जैविक कृषि की विशेषताएं कौन सी हैं। तो इसमें जैविक खादों और प्राकृतिक पीड़क नाशियों का उपयोग किया जाता है। फसलों का अनुवांशिकी रूपांतरण नहीं किया जाता, और यह वाणिज्यिक खेती का एक प्रकार है। तो जो जैविक कृषि होती है वो कमर्शियल फार्मिंग नहीं होती है, ठीक है। जैविक कृषि में रासायनिक उर्वरकों की बजाय जैविक खादों का उपयोग किया जाता है, और इसमें अनुवांशिक रूपांतरण भी नहीं किया जाता है। और ये जो वाणिज्यिक और निर्वाह दोनों प्रकार की कृषि यहाँ पे हो सकती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से, झूमिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि भारत में स्थानांतरित कृषि को झूमिंग के नाम से जाना जाता है। तो मैक्सिको में मिल्पा, मलेशिया में लदांग और ब्राजील में रोका के नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जाना जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर राइज इन नोमैडिक हर्डिंग। तो यहाँ पे कैमल है, याक है, फिर क्रोकोडाइल है। कौन कौन सा होगा। तो कैमल हो सकता है और याक हो सकता है। क्रोकोडाइल जो होगा वो नोमैडिक हर्डिंग में नहीं आएगा। ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट। तो मगरमच्छ इसमें शामिल नहीं है। चलवासी पशुचारण में ऊंट, याक, भेड़, बकरी, मवेशी, इन सारी चीज़ों का पालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वाणिज्यिक कृषि की विशेषताएं कौन सी हैं। तो इसमें बड़े भूखंडों पर अधिक उत्पादन होता है। इसमें अधिक तकनीकों और मशीनों का उपयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से आत्मनिर्भरता के लिए की जाती है। तो जो कमर्शियल एग्रीकल्चर होता है वो सेल्फ सफिशिएंसी के लिए नहीं किया जाता, वो बिजनेस के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा।
तो वाणिज्यिक कृषि का मुख्य उद्देश्य बड़े पैमाने पर उत्पादन करना होता है और इसमें मशीनों और तकनीकों उच्च तकनीकों का उपयोग होता है। आत्मनिर्भरता की बजाय व्यापार और निर्यात पर यह केंद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल गहन निर्वाह कृषि में उगाई जाती है? तो गहन निर्वाह कृषि में चावल है, गेहूं है, कॉफी, तो जो प्लांटेशन क्रॉप होती है ना, तो गहन निर्वाह कृषि में चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कॉफी एक वाणिज्यिक फसल है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लास्ट प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि द्वितीय कृषि क्रियाओं का उदाहरण है? तो यहाँ पे मछली पकड़ना, कपड़ा बुनना, बीज बोना और खेतों में जुताई करना। आपको बताना कि कौन सा सही है इसमें से। तो जो कपड़ा बुनना है ये है द्वितीय क्रियाओं का उदाहरण है, बाकी जो सारी चीजें हैं वो प्राथमिक क्रियाएं हैं कृषि की। ठीक है, तो कपड़ा बुनना एक द्वितीय कृषि गतिविधि है, जबकि अन्य जो है वो सभी प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। तो ये 20 क्वेश्चन की पूरी जो एमसीक्यू की सीरीज थी वो यहाँ पे कंप्लीट हुई। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी वहाँ पे ज्वाइन करिए। सारी चीज़ों की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी।